डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस मतलब उत्पन्न होना, फॉर्मेशन होना, और जेनेसिस मतलब गैमेटो मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। तो गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स सेक्स सेल्स होते हैं, चाहे वो मेल सेक्स सेल्स हो चाहे फीमेल सेक्स सेल्स हो। तो मेल और फीमेल सेक्स के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझा जाए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, तो जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होना है, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके सेक्स ऑर्गन्स में ही होगा। तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ओवरी। और टेस्टिस और ओवरी को हम क्या कहते हैं? गोनैड्स कहते हैं। तो गोनैड्स दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ये कहाँ होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है और ओवा का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। चूंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा का फॉर्मेशन होता है तो oogenesis। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस while formation of ova in females is known as oogenesis। तो oogenesis कहते हैं किसको? ओवा फॉर्मेशन को, और स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? ये सब चीज़ें जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स डेवलप करती हैं। ऐसी सेल्स जो गोनाड फॉर्मेशन में गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उन सेल्स को कहते हैं गोनोसाइट्स। क्या कहते हैं? गोनोसाइट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि नाम से क्लियर है, क्या? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स का। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना। स्पर्म कहाँ बनती है? टेस्टिस में। टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में गोनोसाइट सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं, जिसमें जो 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 स्पर्म को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो उन सेल्स को गोनोसाइट्स कहेंगे। ये गोनोसाइट सेल्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रेजेंस में डिवाइड एंड रीडिवाइड करती हैं। कैसा डिवीजन करती हैं? माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर होगा स्पर्मेटोगोनियम। हर एक स्पर्मेटोगोनियम अपनी साइज को बड़ा करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और अपनी साइज को बड़ा कर लेती है। तब हम उसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये डिप्लॉयड होंगी, अभी तक सब डिप्लॉयड है। अब हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं जो हैप्लॉयड होती हैं। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स मियोसिस फर्स्ट में इंटर करती है, जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती है जो हैप्लॉयड होती हैं। और अब हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड में इंटर करती है और दो स्पर्मेटिड्स बनाती है। तो इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स। तो इस तरीके से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको जैसा हम यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा इमेज है ये। देखिए ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस में ये जो है ये लॉक्यूल्स हैं। इस लॉक्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। इसका ये इनलार्ज व्यू है, ये इनलार्ज व्यू है। इस इनलार्ज व्यू में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गई और यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम बना। ये स्पर्मेटोगोनियम अपनी साइज को बड़ा कर लिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोटिक डिवीजन किए, माइटोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन किया, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोटिक सेकेंड डिवीजन हुआ, जिससे स्पर्मेटिड्स बन गए। ये स्पर्मेटिड्स हो गए। अब ये स्पर्मेटिड्स ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर स्पर्म में डेवलप होते हैं। तो इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की, मैच्योर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस। देखो, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड into spermatozoa or sperm is known by the process of spermiogenesis। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया या स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में स्पर्म के टिप पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स का डिपोजिशन होता है, जो एक स्पेशल एंजाइम रखता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है, जो एक्रोसोम टिप पर पाया जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के दौरान काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हो जाने के बाद स्पर्म्स जो सर्टोली सेल्स में स्पर्म्स की जो हेड होती है वो सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशनल सेल्स होती हैं उसमें डूबी हुई रहती है, धसी हुई रहती हैं। वो उससे रिलीज हो जाती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर निकल आती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। तो 2 शब्द आ रहे हैं, 3 शब्द है देखिए टेक्निकली। स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस, और स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म्स का सर्टोली सेल्स से और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन दो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है रिलीज होने के लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर अटैक करती है, जिससे एंड्रोजन्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। जबकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर एक्ट करती है, जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ज़रा सा ध्यान से देखा जाए तो और भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर अटैक किया। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर अटैक करता है। यहाँ से दो हार्मोन निकलता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर एक्शन करता है, जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। जबकि लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इन्हांस करता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो ये एक्शन हो रहा है, देखिए टेस्टिस में कौन कौन से हार्मोन टेस्टिस पर एक्ट करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये देखिए, जब टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जब उसका काम हो जाता है, तब ये निगेटिव फीडबैक देता है, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट को और हाइपोथैलेमस को। तो ये ताकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम कर सके। ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में लास्ट ईयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोनल कंट्रोल में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक यही फिनोमिनन यहाँ पर इनहिबिन सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन जो निकलता है उससे होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस को स्टडी किया। आज हम लोगों ने इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टडी किया। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।